Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Farais here from Outstanding Nurses Hub. Today our topic is CBC report reading. तो ये आज का जो टॉपिक है हमारा CBC रिपोर्ट, क्योंकि आजकल डेंगू की वजह से भी और बाकी काफ़ी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें CBC रिपोर्ट जो है वो देखनी होती है। तो आज का वीडियो सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स इसको लर्न करेंगे, एक ले पर्सन जो एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, बिकॉज कि मैं बहुत ईजी और बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको CBC की रिपोर्ट को देखना बताऊँगी। क्योंकि आजकल डेंगू में भी और बाकी सिचुएशंस कई होती हैं जिसमें आप CBC रिपोर्ट करवाते हो, फिर आपको वेट करना होता है कि हम जाके और इसको दिखाएँ। तो मतलब ये कि जब आप लो तो आप थोड़ा बहुत उसमें से आपको आइडिया हो जाए कि CBC में कोई इशू है, इसकी मतलब रिपोर्ट में कोई इशू है, और अगर है तो किस एक्सटेंट तक है और मुझे कितनी जल्दी जो है इसको मतलब ये कि किसी भी एक्सपर्ट को जो है उसे कंसल्ट करना है, राइट। तो व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आपको टाइमली मिलते रहें। ये हमारी सीरीज़ इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट जो हैं, मुख्तलिफ लैब टेस्ट जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज तो हम CBC करेंगे, लेकिन फर्दर जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम मुख्तलिफ टेस्ट जो उसको डिस्कस करेंगे कि हमें जो है LFTs हमने कैसे देखना है, क्योंकि आजकल फैटी लिवर का और ये सारे प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रहे हैं, हेपेटाइटिस BC, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम LFTs को कैसे देखते हैं, हम किडनीज़ के जो टेस्ट हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट जो उसको कैसे देखेंगे। इसके अलावा भी आप सजेस्ट करिएगा जो भी आप टेस्ट बोलेंगे। ABGs हम पहले कर चुके हैं, ECG जो है वो भी हमने कुछ वीडियोस की हैं। इस तरह करके हम सारी जो ये रिपोर्ट्स हैं इनकी बेसिक कैसे देखनी है वो हम लोग देखेंगे। सो हम आज जो है हमारा है CBC रिपोर्ट रीडिंग। तो CBC क्या है? CBC स्टैंड फॉर व्हाट? यह है कंप्लीट ब्लड काउंट, कि आप जो CBC करवाते हो उसमें हम देखते हैं कि कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। वो ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं हीमोग्लोबिन को, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है जिससे हमें आइडिया होता है कि बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो इससे हमें किससे पता लगेगा? हीमोग्लोबिन से। अगर हीमोग्लोबिन की रेंज जो है वो कम होगी तो इसका मतलब है कि पेशेंट को अनीमिया है या ब्लड की कमी है या ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होगा? हीमोग्लोबिन हमें इस चीज़ के बारे में बताएगी। आप जो भी रिपोर्ट लेते हो CBC की, उसमें आपको जो है एक साइड पे रेफरेंस रेंजेस लिखी होती हैं कि उसकी कौन सी नॉर्मल रेंजेस हैं, कौन कौन सी नॉर्मल रीडिंग हैं, ठीक है। आपने जब ली रिपोर्ट उसके बाद आपने देख लेना है कि हीमोग्लोबिन की जो रीडिंग है, जो उसका रिजल्ट है वो किधर लाई करता है, क्या वो नॉर्मल रेंज के अंदर लाई करता है। अगर आप ये याद कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपके साथ ही रिपोर्ट के साथ ही जो है वो आपकी रेफरेंस रेंजेस जो नॉर्मल रेंजेस जो होती हैं वो होती हैं, तो आप उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या है, उसको हमने कैसे देखना है। ओके जी, सेकंड जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है WBCs, वाइट ब्लड काउंट, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो होता है वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ये कोई भी इन्फेक्शन जो होता है उसको इंडिकेट करता है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन से सेल्स हैं। WBCs के सब कैटेगरीज हैं आगे, कि जैसे कि मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, बेसोफिल्स हैं, eosinophils हैं। तो ये सारे जो है मुख्तलिफ इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं। लेकिन WBCs, ये बात याद रखें कि हमें इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है आया, ये हमें बताता है कि एक्यूट है, क्रोनिक है या किधर है, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई कर पाता कि आपका जो इन्फेक्शन है वो किस सिस्टम में है, किस ऑर्गन में है या बॉडी के कौन से पार्ट में है, ठीक है। तो इससे हमें सिर्फ ये इंडिकेशन मिलती है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, और उसके लिए फर्दर हमें फिर इन्वेस्टिगेशन को करवानी होती है जिससे हमें आइडिया होता है कि कौन सा इन्फेक्शन है और किधर है, राइट। आगे है प्लेटलेट्स बेसिकली जो थर्ड हमारा पैरामीटर है वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो है ये हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। ब्लड क्लोट करने के लिए जो हमारे पास एक सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं जो प्लेटलेट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे जो ब्लड होता है उसको जमाते हैं या उसको ब्लीडिंग जब होती है तो उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है, उसकी क्लॉट करते हैं, राइट। तो ये हमारे प्लेटलेट्स हो गए। तो हीमोग्लोबिन में क्या बता रही है कि एनीमिया है, ब्लड की डेफिशिएंसी है नहीं। WBCs किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन होता है उसको इंडिकेट करते हैं। प्लेटलेट्स में क्या बता रहे हैं कि आपकी बॉडी में अगर कम है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है।
ओके जी, ये एक सीबीसी की रिपोर्ट जो आपके पास आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एक साइड पे आपके रिजल्ट लिखे होते हैं, सेकंड पे जो मतलब एक बार नाम, जो भी वेरिएबल्स होती हैं, जो भी नाम होते हैं, मतलब जैसे आपका पहले हीमोग्लोबिन हो गया, हीमेटोक्रिट, ये सारे आरबीसी से रिलेटेड, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसके अंदर ये सब उसकी कैटेगरीज हैं, और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू आपका रिजल्ट होता है, यूनिट्स कौन से यूज़ हो रहे होते हैं, और उसके साथ ही आपकी नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी। तो आप इसीलिए यहाँ से देखिए, जैसे हीमोग्लोबिन इस रिपोर्ट पे 9.9 है, ग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, मतलब ये जो है 11.3 से 14.8 अगर फीमेल है तो ये होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये इससे कम है, इट्स मीन के पेशेंट को क्या है कि पेशेंट को ब्लड की डेफिशिएंसी है, राइट। इसी तरह करके प्लेटलेट्स अगर हम देखते हैं तो 322 हैं इनके, तो ये 150 से 350 जो है वो होने चाहिए, 350,000। तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब ये कि नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह करके हमने देखना है थर्ड पे कि हमारे पास जो है बाकी ये सारे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब कैटेगरीज हैं किसकी, WBCs की। बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और इसके अंदर कितनी परसेंटेज में लिम्फोसाइट होने चाहिए, कितनी परसेंटेज में जो है मोनोसाइट्स होने चाहिए, eosinophils होने चाहिए, basophils होने चाहिए। अगर ये अप डाउन होते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में, अगर ये ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं कि ये सारी रिपोर्ट में कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, कौन सी ऐसी वेरिएबल्स हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए एक सीबीसी रिपोर्ट देखते हुए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं जी। ये सारे अलग-अलग हैं, मतलब ये कि आरबीसी, जैसे आपको पता है ब्लड जो है उसके अंदर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसको आरबीसीज कहते हैं, नंबर 2 पे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको WBCs कहते हैं, और थर्ड पे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमने देखनी है सीबीसी रिपोर्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन देख के उसके मुताबिक हम देखेंगे कि उसकी रेंज क्या है। अगर हीमोग्लोबिन इस रेंज से कम है तो इट्स मीन कि पेशेंट को अनीमिया है। अब अनीमिया है या ब्लड की डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं इसी वर्ड्स में, ब्लड की अगर डेफिशिएंसी है या पेशेंट को जो है अनीमिया है, तो उसके बाद हमने देखना है कि MCV कितना है पेशेंट का, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, या फिर मीन सेल वॉल्यूम, कि सेल आरबीसीज जो है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। आपको आइडिया है ना कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो आरबीसीज या रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, ठीक है, जो रेड कलर हमारे ब्लड को दे रही होती है। MCV जो है वो हमें ये मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम, के आरबीसी का सेल वॉल्यूम क्या है उसको फ्लैम्टोलीटर में देखते हैं, और 78 से 90 होना चाहिए, ठीक है, फ्लैम्टोलीटर। अगर ये जो है 78 या 80 से कम होता है तो इट्स मीन कि पेशेंट को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी है, पेशेंट को आयरन की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट का अनीमिया है या ब्लड की डेफिशिएंसी है। अगर आपका MCV जो है वो अप होता है, ज़्यादा होता है, 90 से क्रॉस कर जाता है, ज़्यादा होता है, इट्स मीन, और साथ ही आपकी HB भी कम होती है, हीमोग्लोबिन भी कम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पेशेंट को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है या फिर B12 डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हीमोग्लोबिन देखी, हीमोग्लोबिन में आइडिया हुआ कि लो है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, ब्लड डेफिशिएंसी या अनीमिया है। अनीमिया के बाद हमने देखा अनीमिया की क्योंकि मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं, तो अगर पेशेंट का आरबीसीज का साइज जो वो नॉर्मल है तो हम उससे बोलेंगे कि पेशेंट को ब्लीड हुआ है, किसी तरह का कोई हेमरेज हुआ है, या बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है, किसी भी रूट से ब्लड जो है वो हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, यूरिन में आ सकता है ब्लड, उसके बाद जो है स्टूल में आ सकता है, किसी भी तरीके से ब्लड गया है, लेकिन ये कि डेफिशिएंसी किसी चीज़ की बॉडी में नहीं है स्वाई ब्लड के, तो हम क्या उसमें क्या होगा कि आपकी एज भी कम होगी, लेकिन MCV आपका नॉर्मल रेंज में होगा, MCV भी, MCH और MCAC भी, राइट। तो अगर आपका HB कम है और साथ आपका MCV भी कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अगर आपका HB कम है और साथ जो आपका MCV है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को फोलिक एसिड डेफिशिएंसी या फिर B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, जिसे मेडिकल वर्ड में हम मैक्रोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये भी MCV के साथ ही चलेगी, मतलब आयरन डेफिशिएंसी में कम हो जाएगी। मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये भी जो है आयरन डेफिशिएंसी में कम होगी, ठीक है, लेकिन ये दोनों जो है ये सारे एनीमिया जो इसमें कम ही होंगी, ठीक है।
ओके जी, आगे हमारा ये बात तो क्लियर होगी, एनीमिया देखा, कौन सी टाइप है वो भी हमें आइडिया हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है ना, मतलब हमें एक अच्छी तरीके से एक सीबीसी की रिपोर्ट दे के हम हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसके बाद ये तीनों पैरामीटर्स, एमसीवी भी अगर आप अकेला देखते हो तो इसके साथ भी आपको ये दो चीज़ें सिर्फ याद करके आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को एनीमिया है और कौन सा एनीमिया है, उसको कन्फर्म करके फर्दर हम जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है पेशेंट को कौन सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या B12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, या फिर ये फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस हम बनाएं जिसमें हम देखेंगे कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें क्या साइन सिम्टम होंगे पेशेंट के, अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो उसमें क्या साइन सिम्टम होंगे, ठीक है, और B12 है तो उसमें। ओके जी, सेकंड हमारा पैरामीटर जो मेन था वो था वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है उसमें हमारे सब कैटेगरीज आपको बताई थी कि उसमें मुख्तलिफ जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल जो हैं वो हमारे हाई होते हैं, ये उसकी नॉर्मल रेंज है। अगर हाई होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पेशेंट को अक्यूट इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस जगह का है ये हमें आइडिया नहीं देगा, लेकिन ये बताएगा कि आपका इन्फेक्शन है बॉडी में, ठीक है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी होगी जिससे हमें आइडिया होगा किधर है इन्फेक्शन। नंबर 2 पे हमारे पास है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जब इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, लेकिन कौन सा इन्फेक्शन, क्रॉनिक, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल जब हाई होते हैं तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी में किसी तरह की कोई एलर्जी है, या फिर ये है कि एब्डोमिनल वार्म्स हैं, ठीक है, जैसे बच्चों में या बड़ों में पेट में कीड़े होती हैं, एब्डोमिनल वार्म्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, इयोसिनोफिल्स रेज हो जाती हैं। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं, हमें इस चीज़ का आइडिया देते हैं, कि हमें इस चीज़ की प्रिडिक्शन करते हैं कि बॉडी में अगर आयरन भी मतलब ये कि ये हीमोग्लोबिन कम है और साथ ही इयोसिनोफिल्स भी कम है, तो इट्स मीन कि पेशेंट के जो एब्डोमिनल वार्म्स हैं जिसकी वजह से ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो मुख्तलिफ इन्फेक्शन जैसे कि आपका बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया या पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, तो हम कैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपका वायरल इन्फेक्शन मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, उसमें आपके मोनोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, अगर आप पैरासिटिक हम बात करते हैं तो पैरासिटिक में जैसे मलेरिया होता है तो मलेरिया में आपके जो मोनोसाइट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बेसोफिल्स भी दो एलर्जी में ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन मुख्तलिफ होते हैं उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो कौन सा है, हमारे प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स के ये आपको बताया कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि ब्लड की जो कोएगुलेशन मीन्स के ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, ठीक है। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या होता है, एक जाल बना देते हैं, कौन, प्लेटलेट्स, ताकि ब्लीडिंग जो रुक जाए। जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम होंगे तो ब्लीडिंग जो फ्रीली होगी, राइट। हमारे पास नॉर्मल रेंज 150,000 से 450,000 तक होती है, और सपोज के इससे कम होती है 150 से तो इतना इशू तो नहीं होता, लेकिन 100 से या 50 से जब कम होता है तो इसका मतलब होता है कि पेशेंट किसी टाइम भी फ्रीली ब्लीड कर सकता है और उसकी ब्लीडिंग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। और जब 20 से कम होता है तो उसमें बहुत सीवियर चांसेस होते हैं ब्लीडिंग को प्रॉब्लम जो है पेशेंट के लिए क्रिएट होने की। जैसे आजकल आपने देखा डेंगी, तो डेंगी में हम जो है प्लेटलेट्स पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि प्लेटलेट्स जो है इसमें ड्रॉप हो रहे होते हैं डेंगी फीवर में, ठीक है। तो हमने CBC करवाया और उसके साथ हमने देखना है कि पेशेंट का जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। डेली बेसिस में हम करवा रहे होते हैं या अल्टरनेट डेज पे, इसको अकॉर्डिंग टू हमें आइडिया होता है कि पेशेंट की जो प्लेटलेट्स है वो कितनी हैं। आपको बोला कि 50 से ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जब 50 से कम होते हैं बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है उसमें डेंजर होता है इस बात का कि वो ब्लीड कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा, अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे प्लेटलेट्स जो वो डेंगू फीवर में क्यों कम हो रहे हैं, राइट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स और व्यूवर्स। आप ऐसा करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है आज की वीडियो की, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। इसके अलावा कोई और टॉपिक जिस पे आप कहते हैं कि वीडियो बननी चाहिए, हमें लेक्चर होना चाहिए, या आज की वीडियो में कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिखें।